हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका न्यू चैनल में मेडिकल लेक्चर जंक्शन। तो दोस्तों, इस चैनल का फर्स्ट वीडियो है ब्लड का। इसमें हम डिफिनीशन बताएंगे और ब्लड के बारे में सारा डिटेल्स बताएंगे। प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सारी जानकारी आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में दी जाएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमारा पहला टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन ऑफ ब्लड। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के ऑल पार्ट्स को जोड़ के रखता है। ब्लड का मेन फंक्शन बॉडी में ऑक्सीजन, हार्मोन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब ब्लड के फंक्शन पे आते हैं। ब्लड का कार्य क्या होता है? ब्लड का मेन फंक्शन बॉडी में ऑक्सीजन, हार्मोन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना होता है। ब्लड बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है। ब्लड में कई प्रकार की डब्ल्यूबीसी सेल्स पाई जाती हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि सुरक्षा करती हैं। ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन 7% पाया जाता है। और प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं: ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, प्रोथाइम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फॉर्मेड एलिमेंट्स 45% होते हैं, जो कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आगे देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन 4 प्रकार के पाए जाते हैं: ग्लोबुलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, प्रोथाइम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जाते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन मनुष्य के बॉडी में उपस्थित प्लाज्मा में पाया जाता है। बॉडी में एंटीजन के प्रवेश करने पर प्लाज्मा में उपस्थित ग्लोबुलिन प्रोटीन से एंटीबॉडी निर्माण होता है। अब आगे आता है नेक्स्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन मनुष्य के बॉडी में उपस्थित प्लाज्मा में भी पाया जाता है। मनुष्य के बॉडी में उपस्थित प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। अब आ जाते हैं तीसरा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। मनुष्य के बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन मनुष्य के शरीर में रक्त में पाया जाता है। लीवर में प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के निर्माण के लिए विटामिन के सहायक होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। मनुष्य के बॉडी में फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन घुलनशील प्रोटीन होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन यानी इसे फाइबर प्रोटीन भी कहा जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिका यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी। मनुष्य के बॉडी में ब्लड का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ब्लड में पाए जाने वाली आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। मनुष्य के बॉडी के ब्लड में आरबीसी का लाइफ स्पैन यानी जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी के 120 दिन के लाइफ स्पैन को पूरा होने पर स्प्लीन में आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन पे। मनुष्य के बॉडी में हीमोग्लोबिन का निर्माण हिम तथा ग्लोबिन से मिलकर होता है। हिम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन वाला भाग होता है उनमें 4 प्रकार के ग्लोबुलिन पाए जाते हैं। चलिए उन 4 प्रकार के देख लेते हैं। पहला है अल्फा ग्लोबिन, दूसरा बीटा ग्लोबिन, तीसरा गामा ग्लोबिन और चौथा है डेल्टा ग्लोबुलिन। अब देखते हैं आगे मिल के दोनों लोग क्या बनाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। 2 अल्फा चैन 2 गामा चैन मिलकर HbF बनाते हैं यानी फेटल। 2 अल्फा चैन प्लस 2 बीटा चैन मिलकर HbA 96% बनाते हैं। 2 अल्फा चैन 2 डेल्टा चैन मिलके HbA2 बनाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं WBC यानी वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का एक भाग होता है ये WBC।
WBC के प्रकार देख लेते हैं। WBC को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट एक श्वेत रक्त कोशिका है। ग्रेन्युलोसाइट WBC के साइटोप्लाज्म में कण होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट WBC को 3 भागों में विभाजित किया गया है: एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। एक ग्रेन्युलोसाइट WBC। एक ग्रेन्युलोसाइट एक श्वेत रक्त कोशिका है। एक ग्रेन्युलोसाइट WBC के साइटोप्लाज्म में कण नहीं होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट WBC को 2 भागों में विभाजित किया है: मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट ब्लड में पाई जाने वाली सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। प्लेटलेट्स का डायमीटर 2.4 माइक्रोमीटर होता है। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख to 4 लाख तक होती है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्लेटलेट्स का जीवन काल लाइफ स्पैन कितना दिन का होता है? ज़रूर कमेंट करें। इसी प्रकार के डाउट को आप कमेंट कर सकते हैं और हमारी फीडबैक को भी कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप लोगों का ही चैनल है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए अच्छे वीडियो में। धन्यवाद।